ड्राइवर का बच्चा भी कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई फौजी बने, कोई तो हमारी भी ये हम खुद अपने संस्था के तरफ से हम ये काम भविष्य में चालू करने वाले हैं। हम एक डॉक्टर अपना स्कूल कॉलेज की बुनियाद रखने वाले अच्छी सी बढ़िया सी, और हम अपने बच्चों को भी, ड्राइवर के बच्चों को हम बताएंगे आने वाले भविष्य में कि ड्राइवर का बच्चा भी इंजीनियर बन सकता है, देश का फौजी बन सकता है, देश को एक आमदार बन सकता है, खासदार बन सकता है, और राजकारण भारत को भी एक दिन ड्राइवर का ही बच्चा चलाएगा। जैसे गाड़ी चलाता है ऐसा ड्राइवर का बच्चा एक दिन हिंदुस्तान को चलाने वाला बनाएगा। क्योंकि ड्राइवर का घर की फैमिली, कोई उनका बच्चा देखो आपको कोई पढ़ा लिखा हुआ मिलेगा नहीं, ड्राइवर का बच्चा आपको बढ़िया से बढ़िया स्कूल के अंदर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक म्यूनसिपैलिटी में ही उसका बच्चा पढ़ेगा, और उसके ड्राइवर की जिंदगी ऐसी है कि वो कभी अपने बच्चे को क्लासिक जीवन नहीं देगा। जैसे एक अधिकारी ड्राइवर को लूट के क्लासिक बच्चे को जिंदगी देता है, उसको अच्छी से अच्छी सुविधा देता है, एक ड्राइवर के बच्चे को हम ये चाहते हैं कि अपने हिंदुस्तान के अंदर ये सुविधा मिले, हमारे ड्राइवर को बच्चे को ये सुविधा मिले। गवर्नमेंट से हम ये GR करते हैं, और हमने इन तकलीफों को भुगता है, हमने इन परेशानियों को देखा है, और ये परेशानियां और बाकी लोगों पर ना आए और बाकी लोग जो है तो परेशान ना हो, इसलिए जो तो हमने इस संगठन के साथ में जो है तो जुड़े हैं, और जो तो हम इस संगठन के साथ में काम कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। हम सब आपस में बैठ के जो है तो एक दूसरे की तकलीफों को समझते हुए और उसका निवारण निकालते हैं। हमारे पास ऐसी कोई तकलीफ नहीं है किसी को कि भाई किसी पे प्रेशराइज्ड कर रहे हैं हम। देखिए अभी तक के क्या होता था कि भाई कई जो है तो प्लेटफॉर्म पे जो है तो लोग जमा होते थे और बिछड़ जाते थे, वापस से अलग हो जाते थे। लेकिन अब जो है तो ऑल इंडिया ट्रकर्स एंड ड्राइवर्स हेल्पलाइन एसोसिएशन ये एक ऐसी मुनज़्ज़म संगठन है और एक ऐसी मजबूत संगठन है जो पूरे हिंदुस्तान में जो तो हर जगह पे काम करेगी। अभी यहाँ औरंगाबाद में हमको प्रॉब्लम ये आती थी कि भाई जो तो हम संपर्क किससे करें, कहाँ पे करें। उसके लिए जो तो यूनियन ने जो तो हमको यहाँ पे जादव मंडी के सामने जो है तो ऑफिस जो तो हमने रेंट पर लिया है, वहाँ पे जो है तो यूनियन अपना काम करेगी, और जिसको जो भी समस्या है, चाहे वो ट्रैवल्स में हो या कोई गाड़ी के विषय में हो या किसी जो है तो अधिकारी से कोई तकलीफ अगर है, तो इस विषय में जो है तो हमारी संगठन जो है तो उनकी पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। उसके लिए तो हमने ये ऑफिस की जो है स्थापना की है, और यहाँ पे जो है तो मंडी के अंदर 2-3 जगह पे भी जो है तो हेल्पलाइन की जो बोर्ड है जिन पे कॉन्टेक्ट नंबर लिखे हुए हैं, वो जो है तो हमने स्थापन किए हुए, जिसको कहीं पे कुछ भी जरूरत पड़ती है वो वहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर देखकर जो है तो फोन करे। इंशाअल्लाह ताला 24 घंटे साल के 365 दिन हम आपकी जो तो खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि देखा गया कि बहुत सारे यूनियंस हैं, वो ये जो ड्राइवर है, ये लोगों ने आपके पास ही क्यों आना चाहिए, क्या खास बात है? खास बात इसमें यह है कि भाई हमने इसको स्थापन किया इसलिए क्योंकि ये तकलीफें हमने खुद सबने भुगती हुई है। हमारे पास में अध्यक्ष है महाराष्ट्र अध्यक्ष सैयद इस्माइल साहब, उपाध्यक्ष छोटू पहलवान 40 गांव, शहर अध्यक्ष औरंगाबाद वजीर शाह साहब, और हमारे जो है तो बाकी के मेंबर हैं। ये हम सब, हम में से आप किसी को भी उठाइए, स्टिंग पे बिठाइए, हम गाड़ियां चलाने वाले लोग हैं। हमने इन तकलीफों को भुगता है, हमने इन परेशानियों को देखा है, और ये परेशानियां और बाकी लोगों पर ना आए और बाकी लोग जो है तो परेशान ना हो, इसलिए जो तो हमने इस संगठन के साथ में जो है तो जुड़े हैं, और जो तो हम इस संगठन के साथ में काम कर रहे हैं। आपके माध्यम से क्या क्या फैसिलिटीज है जो हमारे पास में जो भी जो है तो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, गाड़ी ओनर है, गाड़ी मालक है, ट्रांसपोर्टर है, दुकानदार है, मार्केट है, जो भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, हम सब आपस में बैठ के जो तो एक दूसरे की तकलीफों को समझते हुए और उसका निवारण निकालते हैं। हमारे पास ऐसी कोई तकलीफ नहीं है किसी को कि भाई किसी पे प्रेशराइज्ड कर रहे हैं हम किसी को जो है तो कुछ इलीगल जो है तो काम के लिए जो तो फोर्स कर रहे हैं। हमारा काम सीधा सीधा है, बिल्कुल रूल्स रेगुलेशंस फॉलो अप करते हुए जो है तो हमारी एसोसिएशन काम करती है। ऑल इंडिया ट्रकर्स एंड ड्राइवर हेल्पलाइन एसोसिएशन औरंगाबाद, मैं औरंगाबाद एसोसिएशन का जिला शहर अध्यक्ष हूँ, और ये लोगों के बहुत परेशानी किए हैं, मैंने लोगों को बहुत परेशानी देखा है, उसके लिए हमने ये संगठन ओपन किया है। इनको बहुत सारी तकलीफ आती है, पासिंग की तकलीफ आती है, आरटीओ की तकलीफ आती है, इनको अंदर जो मार्केट में जो गाड़ी चलती है इनको बहुत सारे लोग तकलीफ देते हैं। इसके लिए हम लोगों ने ये एसोसिएशन को बिल्कुल, इनके लिए हमने ये एसोसिएशन चालू किया है। तो जो भी इनके मसले रहेंगे हमारे पास इन्होंने लेके आना, हम इनके सब मसले पूरे सॉल्व करेंगे। हमारे पास इतनी विनती है गवर्नमेंट से भी, ये लोगों को भाई जो इनसे लूटमार हो रही है ये बंद होना चाहिए, और
ये लोगों को जो जिसका माल उसका हमाल, ये तो मुद्दा गवर्नमेंट ने GRS का 2016 में पास किया था। इसके मुद्दे पे हमारा बहुत सारा काम चालू है। और ट्रक वाले का भी हमारे को यही बोलना है कि भाई जिसका माल उसके हमाल में गाड़ी भरिए, इसमें पैसा आपका बचेगा। इसमें बहुत सारे मोटर मालक अंदर हो गए, बर्बाद हो गए। इसके लिए हमारे एसोसिएशन ने बहुत सारा काम करना चालू किया है। किसके पैसे डूब गए हैं तो पैसे भी निकाल के दिए हम लोगों ने। हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष सैयद इस्माइल साहब है, उसके बाद में हमारे महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष छोटू पहलवान साहब है, हमारे दांडेकर सेठ है। हमारे लोगों को इधर बिल्कुल भी बहुत तकलीफ में हमारे लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं लोगों के। इसके लिए हमने जादव मंडी मार्केट में ये छोटी गाड़ी जो है इनको बहुत तकलीफ हो रही थी, इसके लिए इनकी स्थापना की है। आज 8 तारीख 2023 में इनकी हमने स्थापना की है। इतना बोलूंगा, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नहीं, हमारा ये राजनीति से दूर दूर तक संबंध नहीं है। ये एसोसिएशन जो है ये सिर्फ गाड़ी वाले के हित में काम करने वाला है। हाँ, उनके साथ हम काम करेंगे, उनसे हमको हेल्प लगे तो हम उनसे हेल्प लेंगे, मगर इसमें हमारे को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हमारे संगठन बोले तो ये आम लोगों की संगठन है। आज आपके प्रोग्राम में आए थे दोनों पार्टी, तो ये हमने इनके गेस्ट के तौर पे इनको बुलाए थे कि भाई हमारे लोगों को हेल्प करिए आप भी। हम बहुत सारे तुम लोगों को हेल्प करते हो, हमारे ट्रक वालों को और छोटे गाड़ी वालों को भी हेल्प करिए। इसके लिए हमने उनको गेस्ट बोल के उनको हमने आमंत्रित किया था यहाँ पे ऑफिस में हमारे, और हमारे ऑफिस की ओपनिंग के लिए भी हमने उनको आमंत्रित किया था। और भी संगठन है हमारे साथ, और भी संगठन है हमारे साथ जुड़ी, ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस एसोसिएशन दिल्ली की, उसके बाद में और छोटे मोटे संगठन है, हमारे वाटेज है। ये सब संगठन मिलके हम सब एक साथ काम करते हैं। तो ये इतना ही बोलूंगा, और ये सब लोगों का मेरे मुझे साथ है, और आप लोगों का भी मुझे थोड़ा साथ मिलना चाहिए। तो हम सब आगे इसका काम, बहुत सारे लोगों के मुद्दे, इनके पासिंग के मुद्दे, इनके लाइसेंस के मुद्दे, ये सब हम पूरे सॉल्व करेंगे। हमेशा देखे होंगे हर यूनियन में चालक मालक होता है, कोई संघर्ष होता है, कोई हर तरीके के ये अपने ट्रक्स के लोगों को मतलब ये यूनियन होती है। लेकिन हम लोगों को जो ऑल इंडिया के अंदर जो ट्रक ड्राइवर हेल्पलाइन, क्योंकि ड्राइवरों का जीवन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ड्राइवरों का जीवन बहुत संघर्ष वाला होता है। और एक ड्राइवर और एक फौजी जो देश में दो ऐसी ये दो पाँव की जो दो पाँव है, दो हाथ है, दो आंखें है, ऐसे ये ड्राइवर और एक फौजी जो देश के हमारे को चलाते हैं। एक गांव से दूसरे गांव को ड्राइवर कितनी मेहनत मशक्कत के साथ में गाड़ी ले जाता है, और बॉर्डर के ऊपर जो जवान अपने देश की मतलब अपने को सही सलामत रखता है भारत के अंदर। ऐसा हमारा ये ऑल इंडिया का जो ट्रक ड्राइवर हेल्पलाइन है, जो इसके केरल के हमारे जो कादर भाई है, जो हमारे बादशाह भाई है, जो हमारे महबूब भाई है, जो शंकर दादा है हमारे, ऐसे जो लोग है जो ऑल इंडिया के जो नितिन गडकरी साहब से मतलब ये लोग हमारे जो भी ड्राइवर लोगों को मदद होती है। जैसे कि हमारे ड्राइवरों को प्रॉब्लम ऐसा आता है कि अभी तक के आप लोगों ने देखा होगा कि हाल कोई मालक को मदद करता है, ड्राइवरों को कोई मदद नहीं करता है। तो हम लोग ऐसे है जो जगह जगह पे जो शाखें बनाई हमने महाराष्ट्र के हद तक के, तो ये शाखाओं का जो अध्यक्ष बने हैं, जैसे कि हमारे अभी वजीर भाई है, वजीर भाई का काम बढ़िया है। जलगांव औरंगाबाद जिले के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ITO का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, अभी वो धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है। हमारे जलगांव जिले में भी ITO का ही प्रॉब्लम है, क्योंकि ITO जो सरकार ने नोंदा हुआ है, ITO को मदद करता है। काय के लिए वो लोग सिर्फ नेमो देते हैं, लेकिन आप लोगों ने इसको देखना, आपके जरिए से दिखाना कि ये लोगों ने ड्राइवर को, किसी को खाई में गिरा हुआ को निकाला हुआ है, कि किसी को दवाखाने में एडमिट करा हुआ है, या किसी को अचानक अटैक आया तो उसी को हेल्प करा हुआ है। नहीं, सिर्फ ओनली वन हम गवर्नमेंट से भी यही प्रार्थना करते हैं कि भाई आप जो महसूल खाता आपका है, महसूल खाता जो आप लोगों ने जो बनाया है, वो ड्राइवरों की सुरक्षा के लिए थोड़ा काम करे। क्योंकि ड्राइवर का घर की फैमिली, कोई उनका बच्चा देखो, आपको कोई पढ़ा लिखा हुआ मिलेगा नहीं, ड्राइवर का बच्चा आपको बढ़िया से बढ़िया स्कूल के अंदर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक म्युनिसिपैलिटी में ही उसका बच्चा पढ़ेगा, और उसके ड्राइवर की जिंदगी ऐसी है कि वो कभी अपने बच्चे को क्लासिक जीवन नहीं देगा। जैसे एक अधिकारी ड्राइवर को लूट के क्लासिक बच्चे को जिंदगी देता है, उसको अच्छी से अच्छी सुविधा देता है, एक ड्राइवर के बच्चे को हम ये चाहते हैं कि अपने हिंदुस्तान के अंदर ये सुविधा मिले, हमारे ड्राइवर को, बच्चे को ये सुविधा मिले। गवर्नमेंट से हम ये GR करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं नितिन गडकरी साहब से, या हमारे जो भारत के जो बैठे हमारे जो ये इसने जो संस्था बनाई है, हम इन्हीं से भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे ड्राइवर के बच्चे को बढ़िया से बढ़िया शिक्षण मिले,
बढ़िया से बढ़िया, वो भी हिंदुस्तान का एक नागरिक है और वो भी हिंदुस्तान चलाने वाले ड्राइवर का बच्चा है, कि उसको भी एक अच्छी जैसी शिक्षण मिले और उसको भी नौकरी की तलाश हो। ड्राइवर का बच्चा ड्राइवर नहीं बने, हम ये चाहते हैं कि ड्राइवर का बच्चा कोई मिनिस्टर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने। हम इसी के ऊपर ये टापू लेके हम ड्राइवर हेल्पलाइन के ऊपर जो हम पूरा फोर्स है हमारा, इसी के ऊपर हमको आप लोगों के जरिए ये नितिन गडकरी साहब तक ये बात पहुंचाए, क्योंकि नितिन गडकरी साहब ड्राइवरों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अब आने वाले अक्टूबर में ड्राइवरों के लिए महामंडल की इसकी कोई अपेक्षा रखते हैं सरकार से? महामंडल बनना चाहिए आपका? हम लोगों का ये जो संगठन जो बनी है ये ऑल इंडिया है, ये जम्मू कश्मीर से तो कन्याकुमारी तक के एक ही संगठन है और इसके अंदर जितने भी लोग हैं, अभी तो फिलहाल हम लोग बुनियादी तौर पे है, अभी तो हमारी बुनियाद रखी जा रही है, लेकिन माशाल्लाह है कि जो ऊपर के जो लोग हैं, जो हमारे महाराष्ट्र से ले भी हमारे नेशनल लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, और हमारे कादर साहब है, हमारे शंकर दादा है, हमारे माने हैं, हमारे बादशाह भाई है, हमारे ऐसे जो लोग हैं, और एक हमारा भी कुलविंदर सिंह बोल के हमारे एक जो पंजाब से है, इनके जो हाँ वो जो अटवाले साहब बोल के वो भी हमारे में, वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अंदर है। हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा भी एक कोई संस्था बने, हमारे को भी इसके अंदर हेल्पलाइन हमारे जो है, तो हम बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और हम भी चाहते हैं कि जो आप बोलते हैं कि हमारा भी संस्था बनना चाहिए और हमारे को इसको गवर्नमेंट मान्यता मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी सुनवाई तो होती है, क्योंकि हमारा संगठन पक्का है, हमारी सुनवाई होती है, लेकिन इसको और भी नेशनल लेवल के ऊपर इसका बढ़िया सा कोई इसको मान्यता मिले केंद्र सरकार की तरफ से, हम ये चाहते हैं। सर एक आखिरी सवाल, आप चाहते हैं, आपकी कमेटी यानी आपके संगठन ऐसे चाहते हैं कि आप में से कोई नगर सेवक, आमदार, खासदार के लोक प्रतिनिधि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाए या महाराष्ट्र स्टेट में विधान परिषद में जाए, ऐसा हम तो ये चाहते हैं ना। देखो अभी जैसे कि आप पार्टी के लोगों का पहले कैसा था, आज उनके 2 सीएम है, आज उनके आमदार है, खासदार है। क्यों? पहले वो धरना दिए, देश के लिए लड़े, देश के जो हाल जो मतलब जो प्रश्न थे उसको सॉल्व करे। तो हमारा भी प्रश्न सॉल्व होने के लिए, जैसे कि ड्राइवर का सबसे बड़ा प्रश्न है, गाड़ी मालक का प्रश्न है, गाड़ी चलाने वाले के टोल नाका, पुलिस नाका, ये सब जो हम लोगों को परेशानी आती है, ये लोगों को आवाज उठाने के लिए भी हम लोग लड़ सकते हैं ना। सामाजिक कार्य ही राजकारण होता है, तो हम समाज से जो जुड़े हुए हैं, तो हमारा उद्देश्य यही है कि भाई आगे चल के हम राजकारण में आए। राजकारण में देखो आगे किसी ने बताया नहीं है, अगर आज किसी को बता रहता, अन्ना हजारे आज सीएम होता, अन्ना हजारे जी आज मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री होते, लेकिन वो सामाजिक कार्य में जो उनके साथ थे, जैसे कचरेवाल साहब मुख्यमंत्री बने, उनके दूसरे मंत्री जैसे खासदार जो उसके दूसरे पंजाब के मुख्यमंत्री बने, तो ऐसा हमारे को उद्देश्य ही हमारा कि हम समाज से जुड़े, तो समाज में हम राजकारण भी कर सकते हैं, और हमारे ड्राइवर का ओनली वन, हमारी गाड़ियां का, हमारे ड्राइवर का हम प्रॉब्लम सॉल्व करें, क्योंकि भारत में गाड़ी का, ड्राइवर का और मालक का कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ चल रहा है, चलने दो, किसी को कोई लेन देन नहीं है। जगह जगह पे वसूली की जा रही है, जगह जगह पे ड्राइवर परेशान है, मालक परेशान है। बहुत परेशानी के लिए हमने ये ड्राइवर हेल्पलाइन खोला है और हम इसी के ऊपर काम कर रहे हैं, और आप लोगों का आशीर्वाद या आप लोगों की दुआ से हम लोग आगे बढ़े, ऐसा आप भी प्रार्थना करो हमारे लिए। आपने भी कहा है कि भाई ड्राइवर का बच्चा ड्राइवर नहीं बनना चाहिए, इसके लिए आप शिक्षा के क्षेत्र में भी आइए क्या? अभी देखो साहब, हम लोग अभी 2023 से 22 से हम लोग इसके अंदर बुनियाद रखी है। हमने जो अभी केरल के अंदर इसकी जो बुनियाद रखी है, अभी हिंदुस्तान के अंदर इसको फॉलोअप हो रहा है। तो हम ये चाहता है कि एक फौजी की बच्चों की स्कूल अलग होती है, एक पुलिस की बच्चों की स्कूल अलग होती है। तो हम ये चाहते हैं कि ड्राइवर के बच्चों की भी स्कूल की बुनियाद रखी जाए। ड्राइवर का बच्चा भी कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई फौजी बने, कोई, तो हमारी भी ये, हम खुद अपने संस्था के तरफ से हम ये काम भविष्य में चालू करने वाले हैं। हम एक डॉक्टर अपना स्कूल कॉलेज की बुनियाद रखने वाले, अच्छी सी बढ़िया सी, और हम अपने बच्चों को भी, ड्राइवर के बच्चों को हम बताएंगे आने वाले भविष्य में कि ड्राइवर का बच्चा भी इंजीनियर बन सकता है, देश का फौजी बन सकता है, देश को एक आमदार बन सकता है, खासदार बन सकता है,
और राजकारण भारत को भी एक दिन ड्राइवर का ही बच्चा चलाएगा। जैसे गाड़ी चलाता है ऐसा ड्राइवर का बच्चा एक दिन हिंदुस्तान को चलाने वाला बनाएगा। जय हिंद। हम ट्रक ड्राइवरों से यही प्रार्थना करते हैं, यही उनको एक संदेश देते हैं कि भाई हमारे संगठन में जो ड्राइवर मतलब नहीं जुड़ रहे जुड़ो, क्योंकि ड्राइवर के लिए ही मतलब ये तो सिर्फ ट्रक चालक मालक संगठन जो चलाते हैं वो मालकों के लिए रहता है, हम सभी के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे ड्राइवरों को देखो अचानक में कोई अटैक आ जाता है, कोई हमारा ड्राइवर अचानक में किसी को एक्सीडेंट में डेड हो जाती है, तो हम लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। नितिन गडकरी साहब से हम ये कर रहे हैं कि हमारे को ऐसा पावर दिए कि हमारे ड्राइवर को कम से कम 5 लाख रुपए का हम अपने संस्था के तरफ से हम उनको मदद करें। थैंक यू सर। आपका नाम आपको? मैं बिस्मिल्लाह शेख उर्फ छोटू पहलवान। मैं एक नेशनल प्लेयर, कुश्ती प्लेयर है। मैं नेशनल का गोल्ड मेडल विजेता है। और मुझे ये संगठन में मैं पहली बार, मैं राजकारण आदमी नहीं हूँ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं इस संगठन में पहली बार जुड़ा हूँ। हमारे इस्माइल भाई ने मुझे केरला ले गए थे और केरला में मैंने देखा कि उद्देश्य क्या है, क्योंकि ड्राइवर बहुत गरीब होता है। ड्राइवर को हेल्प करने के लिए आज भारत में बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्राइवर को हम देखते हैं, मेरा होटल है 15-20 साल से, और ड्राइवर का जब उम्र खत्म हो जाती है तो ड्राइवर को आधी उम्र के अंदर भी बहुत परेशानी आती है। तो हम ये चाहते हैं कि ड्राइवर जितना जूना हो उसको हम गवर्नमेंट के केंद्र सरकार के तरफ से पेंशन लागू करने के लिए भी हम कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे हमारे संगठन की तरफ से। ऑल इंडिया ट्रैकर्स एंड ड्राइवर्स हेल्पलाइन महाराष्ट्र अध्यक्ष होने के नाते यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ है उस निस्बत पे हमें ये सीख मिली है कि जो गाड़ी वाला आज की दौर में परेशान है उसके लिए कोई ना कोई आगे आना चाहिए, और आगे आना चाहिए। इसलिए हम लोग महाराष्ट्र में ये संस्था चालू किए है और हमें केरला से ये संस्था का महाराष्ट्र अध्यक्ष बनाया गया है। और गाड़ी आपका आगे का उद्देश्य क्या है? आगे का उद्देश्य यही है कि गाड़ी वाला किस तरह बचे, ड्राइवर किस तरीके से उसका प्रॉब्लम सॉल्व है। आज ये प्रॉब्लम हर जगह पे, आरटीओ से लेके पुलिस वाले से लेके हर कोई प्रॉब्लम आज मतलब गाड़ी वाले को लूटने की सोच रख रहा है। तो इसलिए हम जो ऑल इंडिया ट्रैकर्स एंड ड्राइवर्स हेल्पलाइन महाराष्ट्र में जो स्थापित किए, स्थापित करने का उद्देश्य यही है कि भाई गाड़ी वाला किस तरीके से उसकी लूट ना हो। और पहली बात तो जो भी बात है जैसा भी है कि कोरोना काल में गाड़ी वाला सब लोग घर पे बैठे हैं। गाड़ी वाले ने दवाइयाँ ढोई है, दवाइयाँ भेजी है। क्यों गाड़ी वाले को कोरोना नहीं हो रहा था क्या? और गाड़ी वाला जिस तरीके से अपनी जान जोखिम में डाल के सबके लिए काम कर रहा है, तो गाड़ी वाले की उस हिसाब से इज्जत होनी चाहिए। इसलिए हमें ये संगठन का काम करना पड़ रहा है। एक आखिरी सवाल ये है कि कितने सालों से आपकी संस्था है? ये संस्था तो देखो 2022 में स्थापित हुई, और ये जैसे भी केरला के अंदर हुई। अब 2022 से लेके आज तक समझो कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसकी शाखाएं जुड़ते चली है। इसके ब्रांचेस कम से कम अभी देखो एक औरंगाबाद है, एक कश्मीर में है, एक तुम्हारा हाँ लमसम 10-15 अभी फिलहाल तो है, और एक मतलब जैसा जो भी संगठन है हम उससे सीधा निवेदन करते हैं भाई कि ये गाड़ी वाले का प्रॉब्लम है, अपने को गाड़ी वाले का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ये संगठन है थोड़ी देर के लिए बाजू में रखना। अभी फिलहाल में हम सब टोटली संगठन मिलजुल के काम कर रहे हैं
जिस तरीके से कि भाई गाड़ी वाला बचे, वैसे ही मैं एक खास बात बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारी ऑल इंडिया ट्रैकर्स एंड ड्राइवर्स हेल्पलाइन महाराष्ट्र में कम से कम ऑल इंडिया में 140 संस्था से जुड़ी हुई है, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम एक दूसरे से सहकार्य कर लेते, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व कर देते, और सॉल्व करने के बाद जिस तरीके से जो भी संगठन है उसका शुक्रिया अदा कर देते, और वो खुद हमें कभी कभी वो भी खुद हमें फ़ोन करती है कि भाई हमारा ये काम रुक गया है, आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता। सभी संगठन मिलकर 140 संगठन से जुड़ी हुई ये ऑल इंडिया ट्रैकर्स एंड ड्राइवर्स हेल्पलाइन है। और दूसरी बात, हमारे जो अध्यक्ष है केरला के कादर भाई, दूसरा अपना उपाध्यक्ष है शेख बादशाह जी गुंटूर, और तीसरे अपना चिंचकर दादा, ये सांगली जिले के हैं। माने साहब युवराज माने जी कोल्हापुर जिले से है, और महबूब शेख ये रायचूर कर्नाटका, और हमारे के बालू ये तमिलनाडु के है, ये इसके सेक्रेटरी है। औरंगाबाद जिले के हमारे वजीर शाह साहब, और हमारे भाई छोटू पहलवान ये महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष है, और मैं महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूँ। तो सभी जैसा कोई भी संगठन हो, संगठन हम बाजू में रख के गाड़ी वाले का जो भी मसला है पहली फुर्सत में हल कर देते हैं। आपका नाम बताइए। सैयद इस्माइल सैयद रज्जाक। मी भाऊसाहेब अप्पाराव दांडेकर, ऑल इंडिया ट्रॅकर्स ड्रायव्हर्स अँड हेल्पलाईन। आमची ही अपेक्षा आहे की जे आमच्या ड्रायव्हर लोकांना अडचणी रोडवर पोलीसवाले त्रास देतात, त्यांचा ऍक्सिडेंट जर झाला तर हे सरकारी पगारी असून आमच्यासारख्या प्रायव्हेट जे संस्था आहे त्यांना अगोदर काम करावं लागतं। आताच पहिलवान सरांनी सांगितलं आम्हाला की बा चाळीसगावच्या घाटामध्ये गाडी पडली, तिथं सरकारी लोकांनी फक्त यंत्रणेमार्फत काम केलं, पण यांनी 1,500 फुटावरून माणूस स्वतः जाऊन खाली उतरवला। तर असे आमच्या संघटनेचे काम आहे, आणि सर्वांनी आमच्या सोबत जोडाव, मोटर मालक ड्रायव्हर सर्वांनी जोडावं आमच्या सोबत आणि सहकार्य करावं। सर, आपण ड्रायव्हरांना काय आवाहन करा? माझं तर मत एक व्हा, सर्वांनी एक संघटित राहावं, संघटित होतील तरच आपलं कोणी ऐकल, नसतं आपल्याला कोणी सन्मान देणार नाही। एवढं बोलून 2 शब्द संपवतो।